हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल टेक चंद्रा फिटर स्टडी में। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट में जो थ्रेड हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका एक जो कौन कौन से मुख्य तत्व हैं थ्रेडों का, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप देखना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि हमारे जो थ्रेड के पार्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उसका ठीक है कहाँ पे होता है, हम आपको चित्रों के माध्यम से अभी बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अभी बने रहिए और अभी देखिए। आइए, ये है हमारा कोई थ्रेड, ठीक है। आपको हम पार्ट सहित आप लोगों को अभी याद करा देंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इन पार्टों के नाम आप याद रख लेंगे, ठीक है। ये रहा दोस्तों, ठीक है। आपको थ्रेड के बारे में कुछ चित्र, आप इसमें चित्रों के माध्यम से अवलोकन कीजिए, इसमें क्या क्या कौन सा पार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, ये है थ्रेड। अभी हम आपको इसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। आप इसको पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। यह कोई थ्रेड हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए कि मीट्रिक थ्रेड ही है, ठीक है, मीट्रिक थ्रेड। थ्रेड, ठीक है दोस्तों। जो सबसे आपको ये दिख रहा होगा कॉर्नर एरिया, ठीक है, यह कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो को यदि आपने देखा होगा, उसमें हमने आपको बताया था कि रूट क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है और फ्लैंक क्या होता है। उस पिछले वाले वीडियो में आपको चित्र के माध्यम से तो पूरा नहीं बताया था, लेकिन आपको हिंट करा दिया था थोड़ा सा। यदि आप नहीं देखे होंगे तो एक बार उस वीडियो को पुनः जा करके, ठीक है, जो आई बटन में हमारा दिख रहा होगा उस पर आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं इसको हम क्या है हमारा क्रेस्ट रूट, एक बार पुनः, ठीक है। ये वाला जो एरिया है हमारा दोस्तों, ये दिख रहा होगा, हम इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये वाला एरिया जो बच रहा है, बन रहा है, कलर नहीं चल रहा है, ठीक है, इसी से ही दिखाते हैं। ये आप ये दोनों जहाँ आके मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों जो आके आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, जो निचली एरिया होता है, ठीक है, यह निचली एरिया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देखिए रूट, ठीक। और जो ये सबसे टॉप वाली दिख रहा होगा, ये सभी थ्रेड है, ठीक है। ये जो टॉप वाली एरिया दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया को क्या बोलते हैं, जो सबसे टॉप पे दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभी देख लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे चोटी जो बन रहा है, ठीक है, टॉप पे जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, ठीक है। और ये क्रेस्ट और रूट को किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसे याद रखेंगे। रूट और क्रेस्ट किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, किसका होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं रहेगा तो कौन सा, रूट और क्रेस्ट नहीं रहेगा, कौन सा, आइए, जिससे आपस में इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, किसके बिना ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ ये वाला इंक्लाइंड में जो है, ठीक है, जो तिर्यक में है, आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये वाला जो एरिया बन रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक। क्या बोलते हैं, फ्लैंक। दो फ्लैंक, एक इधर फ्लैंक बन रहा है, एक इधर फ्लैंक बन रहा है, दो फ्लैंकों को मिलने से क्या बनता है आपका रूट। और रूट और क्रेस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, फ्लैंक से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
अगला इसमें क्या हो सकता है, अगला कौन सा तत्व है आपको दिखने को मिल रहा है, ये यहाँ से यहाँ क्या बना रहा है दोस्तों, एंगल बन रहा है, कोई डिग्री बन रहा है, यानी कि चूड़ी का कोण है ये। ठीक है, ये क्या है, किसी डिग्री का ये कोण बन रहा है। ठीक है, थीटा। ठीक है, ये क्या है, चूड़ी कोण, चूड़ी कोण इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, यानी कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी है, उसको क्या बोलते हैं, ये देखिए क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की जो दूरी है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि दो क्रेस्टों के बीच का दूरी क्या कहलाता है, पिच। ठीक है, जब भी आपको पिच बताना होगा तो आप क्या बताएंगे, दो क्रेस्टों, क्या ओनली वन, दो क्रेस्टों, तीन क्रेस्ट नहीं होगा बीच में। ठीक है, दो क्रेस्टों के जो बीच में होता है, ठीक है, जो मिनिमम दूरी, जो मैक्सिमम दूरी जो भी हो, लेकिन दो क्रेस्टों के बीच का दूरी पाया जाता हो, उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला देखिए, ये दोस्तों, ये और ये इसका क्या हो जाएगा, डायामीटर, इसका व्यास हो जाएगा। चूड़ी है, चूड़ी तो बेलनाकार, ठीक है, जैसे इसके आकार है। ठीक है, यह बेलनाकार पे ही चूड़ी बनता है। ठीक है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, इस पे तो चूड़ी बनता नहीं है, तो ये डायामीटर होगा, डायामीटर यानी कि व्यास होगा इसका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका व्यास होगा कुछ। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो इसका व्यास आ रहा है, सबसे अधिकतम दूरी होगा, उसको क्या बोलते हैं, मेजर डायामीटर। क्या बोलेंगे, मेजर डायामीटर। यह क्या बता रहा है, मेजर डायामीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, मेजर डायामीटर। लेकिन यही अब देखेंगे, यहाँ ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया देखिए, ये अगर इससे लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कम व्यास मिलेगा। यहाँ पे जो थ्रेडिंग कर दिए, चूड़ी कर दिए, यहाँ का पूरा माल कट के हट गया, तो क्या बचा, इसका व्यास यहाँ पे कम हो गया, पतला हो गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे, माइनर डायामीटर। इसी व्यास को हम यहाँ देखेंगे आके, यह क्या बनाएगा, माइनर डायामीटर, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, माइनर डायामीटर, माइनर डायामीटर। ठीक, क्लियर हो गया, मेजर डायामीटर और माइनर डायामीटर। ठीक है, जो सबसे बड़ा व्यास बन रहा है यह उसका मेजर डायामीटर होता है, जो बाहरी का क्रेस्ट का एरिया होता है। ठीक है, और जो रूट और रूट के, ठीक है, दूसरी साइड के रूट और दूसरी साइड के रूट के आपस में जो सबसे मिनिमम व्यास होता है, ठीक है, जो मिनिमम व्यास बनता है, उसी को हम माइनर डायामीटर के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारा है अगला, अब ये इतने हमारी जो क्रेस्ट की हाइट है, हाइट देख रहे हैं, क्रेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, अब क्रेस्ट की ऊंचाई इसमें कहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेस्ट की ऊंचाई, अब यहाँ देखिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है हमारा क्रेस्ट टू हाइट। क्रेस्ट की हाइट कितनी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। यदि देखा जाए, इसको पूरा हम क्लियर कर देते हैं आपको। ये समझ लीजिए कि आपका कोई क्रेस्ट है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई इतनी है, इतनी ऊंचाई है, क्रेस्ट है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा क्रेस्ट की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्रेस्ट की ऊंचाई कहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ से। क्रेस्ट की हाइट यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्रेस्ट की हाइट हो गया। अब पिच डायामीटर क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं पिच डायामीटर। अब जो क्रेस्ट की हाइट है,
पहली साइड और दूसरी साइड इधर भी होगा, जाहिर सी बात है सभी होंगे, सबका एक हाइट होगा, सभी का हाइट एक समान होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो हमारा थ्रेड बनाया जाता है वह समान हाइट का समान व्यास का होता है। ऐसा नहीं कि इसका पिच और होगा, इसका हाइट कुछ और होगा, इसका पिच कुछ और, इसका हाइट कुछ और, अलग अलग ऐसा नहीं होता। जो भी हमारा थ्रेडिंग किया जाएगा, दोस्तों आपको पता ही है कि थ्रेडिंग किससे होता है, टेप टूल से होगा या डाई टूल से होगा। ठीक है, या फिर और भी मशीनों के द्वारा हो सकता है। ठीक है, कौन कौन मशीनों से होता है वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इस पर कवर नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा माइनर डायामीटर, ठीक है, जो हमारे माइनर डायामीटर है उससे थोड़ा ऊपर आएंगे, यानी कि जो इसकी हाइट है इसकी आधी इधर कर लेंगे, यानी कि आधा यहाँ करें तो सपोज दैट कितना हो जाएगा, आधा इधर से आधा यहाँ कर लीजिए और इधर से आधा यहाँ कर लीजिए। दोनों क्रेस्टों को आधा आधा कर लिए, ऊपर से भी आधा कर लिए और नीचे से भी आधा कर लिए। तो आधा आधा करने के बाद का जो उसका व्यास बच रहा है, ठीक है, जो व्यास बन रहा है, जो तैयार हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पिच डायामीटर, यानी कि क्रेस्टों की हाइट। ठीक है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा। ठीक है, दोनों क्रेस्टों की मिनिमम, यानी कि दोनों क्रेस्टों की हाइट को आधा करने पर जो व्यास बनता है उसे हम पिच व्यास या पिच डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये बन रहा है हमारा आधा, जाके ये बन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पिच, क्या बोलेंगे दोस्तों, पिच डायामीटर। ठीक है, पिच डायामीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि दो क्रेस्टों को आधा करने के बाद भी जो व्यास बन रहा है उसको बोलते हैं पिच डायामीटर। अगला ये देखते हैं कौन सा तत्व हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं लीड। दोस्तों लीड क्या होता है, लीड, लीड, लीड समझने का प्रयास कीजिए। लीड, ठीक है, ये मैक्सिमम पूछता है लीड और पिच में। इसमें लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, लीड और पिच में अधिकतर हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसको आज क्लियर कर लीजिए ना, क्यों कंफ्यूज होते हैं। पिच यानी कि दो क्रेस्टों के बीच की दूरी। ठीक है, दो क्रेस्टों के जो बीच का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, ठीक है, हम उस दो क्रेस्टों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। ठीक है, यानी कि एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाए, एक कोई वहाँ खड़ा हो जाए। ठीक है, अब दो व्यक्तियों के बीच में आपस में जितनी दूरी पे वो खड़े हैं, ठीक है, वो उस दूरी को हम बोलते हैं पिच। उसी तरह से यहाँ पे जो थ्रेड है हमारा, ठीक है, थ्रेडों को जो आपस में डिस्टेंस है, ठीक है, दो क्रेस्टों के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं पिच। और लीड क्या होता है, लीड एक चक्कर में नट बोल्ट हम कसते हैं, ठीक है, स्क्रू है तो वहाँ पे बोल्ट लगाते हैं, नट लगाते हैं, तो एक चक्कर में, ठीक है, एक सर्किल में वह जितना दूरी भागेगा, एक राउंड घूमने के बाद जितना दूर वह तय करेगा, ठीक है, जितना दूर वह जाएगा उसी को बोलते हैं लीड। लीड क्या होता है, एक चक्कर में, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, और पिच क्या होता है, दो क्रेस्टों के बीच की दूरी, दो क्रेस्टों के बीच की दूरी। ठीक है, क्लियर हो गया। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे लीड और पिच में अंतर। एक बार पुनः देख लीजिए, लीड क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी, जितना दूरी तय करेगा वो उसका लीड कहलाएगा। पिच दो क्रेस्टों के बीच की जो दूरी होगा, ठीक है, दो क्रेस्टों के आपस की जो बीच की दूरी होगा वह क्या कहलाएगा, पिच। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसमें क्या और पॉइंट मिल सकता है हमारा, फ्लैंक एंगल। दोस्तों एक और पॉइंट छूट रहा है हमारा, फ्लैंक एंगल क्या होता है। ठीक है, अब फ्लैंक एंगल यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फ्लैंक एंगल, ये हमारा कोई एक फ्लैंक है, एक कोई ले लेते हैं, बहुत सारे फ्लैंक हैं,
ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हम एक फ्लैंक ले रहे हैं, ये कोई फ्लैंक है, इसको ध्यान रखेंगे, और इसको हम आधा करते हैं, कोण को आधा करते हैं, ठीक है। अब इस पे जो ये फ्लैंक जा रही है, ये जा रही होगी सीधी रेखा, और ये 90 डिग्री। अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे जो थ्रेड एंगल है उसको आधा कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 60 डिग्री का था, उसको हम कितना बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 30 बना रहे हैं, आधा कर रहे हैं, ठीक है। 90 था तो 45 बना रहे हैं। यानी कि फ्लैंक एंगल क्या होगा हमारा, जो अब यहाँ पे कोई सेंटर लाइन, यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा से जो हमारा फ्लैंक जितने डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे बन रहा है, अब ऊर्ध्वाधर रेखा से जितने डिग्री पे, सपोज कीजिए ये हमारा ऊर्ध्वाधर, ठीक है, रेखा है कोई, और हमारा इस तरह से ये कोई फ्लैंक है। अब इस तरह से कोई इस तरह से क्या कर रहा है कि झुक रहा है, झुकाव बन रहा है, यानी कि फ्लैंक का जो झुकाव होगा इसी को बोलते हैं हम फ्लैंक एंगल। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैंक एंगल, इसी को बोलते हैं हम फ्लैंक एंगल, फ्लैंक कोण, ठीक है, फ्लैंक कोण। ऊर्ध्वाधर रेखा जितना बन रहा है और उसका जो फ्लैंक का जो झुकाव होता है उसको बोलते हैं फ्लैंक एंगल। ये है आपका, ठीक है, ये है फ्लैंक एंगल। ठीक, आगे क्लियर। आशा करते सभी लोग आप इस फिगर के माध्यम से जो हमारा थ्रेडों का कुछ मूल तत्व है इसको समझ गए होंगे। इसको आप एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यह पूछ देगा कहीं इंडिकेशन और चित्रों के माध्यम से बता के, ठीक है, कि पिच डायमीटर, मेजर डायमीटर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आप इसको एक बार पुनः इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, बैक जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। इसी तरह से हम आप लोगों के बीच में छोटी छोटी टॉपिकों को कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।